हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज यूपीएससी के सी सेट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं। नंबर सिस्टम का है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके ट्रिक्स और सोल्व प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो आओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 कल तक 5 तक बनाए थे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। इसमें एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है। 6 नंबर कल तक 5 तक पढ़ाए थे, तो आज 6 देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स प्लस वाई बराबर वाट। अब इसमें देख लो, ये 0 आने के लिए जितना ये होगा उतना ही ये भी होना चाहिए, एक को प्लस में और एक को माइनस में, तभी 0 हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ कुछ भी रखें, जैसे y बराबर अगर हम 1 रख देते हैं, पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये इसको एक बार सॉल्व कर लो, प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये माइनस स्क्वायर का या प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और एक्स बराबर 3। प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। अगर इसको प्लस में लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस में लेंगे तो ये प्लस में होगा। ठीक, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3, और y बराबर हमने पुट किया था 1। ठीक, तो जब हम 1 पुट करते हैं तो ये आ गया हमारा 3, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 4। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू आया है 3 और y की वैल्यू आया है 1 बराबर 4, तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग सम इज 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट 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 माइनस 20 बराबर डैश। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 माइनस में है, 3 प्लस में, 4 माइनस में है, 5 प्लस में, 6 माइनस में है, और आगे ऐसे ही चलते रहा है। क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट 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 माइनस 20 बराबर वाट। अब इसमें देखो, पहला क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे, सिंपल सी। अब 3 प्लस में है, 4 माइनस में, 5 प्लस में है, 6 माइनस में, ऐसे ही 20 क्या है, प्लस में है। तो यहाँ से कितना है, 2 खत्म हो गया है, 2 तक हमारा खत्म हो गया, तो 20 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2 बराबर हो गया 18। तो 18 ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें एक छोटा वाला प्लस में है और बड़ा वाला माइनस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 ऐसे आएंगे। और इन दोनों को अगर सॉल्व करें, +3 और -4, +3 -4, तो इसके बराबर -1 होता है। और ये कितने टाइम आएगा, ऐसे ऐसे जो हमारे जोड़े हैं वो कितने बार आएंगे, 18 टोटल नंबर हो रहा है, 3 से 20 तक 18 बार आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 18 बच रहा है, तो 18/2 मतलब इतने जोड़े हमारे आएंगे। कितने जोड़े आएंगे, 9। अब एक का आंसर -1 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -9। ठीक, समझे। नहीं अगर आ रहा है तो इसको पूरा लिख कर देख लेना, ये तो शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। अब अगर पूरा लिख कर देखना है तो ये 1 1 और 2 ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1 1 2 होता है और ये -2 है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ रहा है +3 -4 5 -6 7 -8 9 -10 11 -12
13 माइनस 14, 15 माइनस 16, 17 माइनस 18, 19 माइनस 20। अब सबका आंसर -1 आ रहा है। ऐसे करके गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम -9 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक और ये रहा फुल फॉर्म में। ठीक, अब नेक्स्ट बना के देखते हैं नेक्स्ट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन n² प्लस n इंटू 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मे नॉट बी डिवाइडेबल बाई 2, इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाई 2 बट मे नॉट डिवाइडेबल बाई 3, इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाई 3 बट नॉट मे बी डिवाइडेबल बाई 6, इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाई 6। तो हम देख लेते हैं इसको सबका सॉल्यूशन कैसे होता है। अब 8 नंबर देख लो क्या है। 8 नंबर में क्या है, n² प्लस n इंटू 2n प्लस 1। अब ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, इसके 4 टर्म दिए हैं, तो उस चारों में से किस पे फिट बैठता है। तो हम n बराबर एक बार 1 2 3 4 बारी बारी से पुट करके देख लेते हैं। तो n बराबर अगर 1 हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 1 कर देंगे तो 2 हो गया, इंटू क्या है 2 1 जाओ 2 और प्लस 1 3 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, नेक्स्ट अगर 2 को पुट करें तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5, ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 30। तो ये जो है ये हमेशा 6 के बराबर आ रहा है, मतलब ये जो है ये 30 हो गया, ये भी 6 से डिवाइडेबल है, 6 से इसको डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, इसको भी 6 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो ये जो आ रहा है ये क्या है, 6 से डिवाइडेबल है, मतलब क्या हो जाएगा, जो ये होगा ये इज ऑलवेज डिवाइडेबल बाई 6। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ a इंटू बी इजक्वल टू 24, b इंटू सी इजक्वल टू 32, c इंटू डी इजक्वल टू 48, देन a इंटू डी बराबर क्या होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसका, पहले हमें a इंटू डी फाइंड करना है, कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में ना आए तो ऐसे समझ में नहीं आएगा पूरा जब तक नहीं देखेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, a इंटू बी बराबर 24, b इंटू सी बराबर 32, c इंटू डी बराबर 48 और a इंटू डी बराबर व्हाट, यही है ना। तो देखो अब इसमें क्या है क्या नहीं है हम देख लेते हैं। हमें लाना क्या है, a और d लाना है, a इसमें है और d इसमें है, इन दोनों को ऊपर लिख दो, मतलब क्या लिख दो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 24, ये दोनों लिखे हैं ना, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 48 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, तो बी और सी वाला इसको डिवाइड कर दो, बी इंटू सी,
तो ये डिवाइड कितना से हो जाएगा, बी इंटू सी बराबर क्या है 32, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए और डी बच गया, मतलब ए इंटू डी बराबर क्या हो गया हमारा 24 इंटू 48 बाई 32। 8 के टेबल में सारे आते हैं, 8 चौका 32, 8 3 का 24, 4 के टेबल में आता है 1 और 2 12, तो ये कितना हो गया 36। ठीक, बिल्कुल इजी था। 10 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इफ एन ई एंड टी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू ई इंटू टी इक्वल टू 2013, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन ई टी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो 1 होता है, चलो इसको बना के देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि n इंटू ई इंटू टी बराबर 2013। अब n प्लस ई प्लस टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो ये 3 भागों में तोड़ना है, इसको क्या है ऐसे ऐसे हम गुणा करेंगे जो 3 भागों में टूट जाए। तो एक को तो हम 1 ले सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं, बाकी इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे अधिक अगर जोड़ने में आता है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से अगर 2013 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर 1 प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट वाला 1 अगर कहीं मल्टीप्लाई में आ रहा है तो जोड़ना भी है, तो हमें 1 तो एक कंसिडर करना ही चाहिए। तो एक को 1 मान लेते हैं, दूसरा को इसको फैक्टराइज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 2013 को फैक्टराइज करोगे तो कितना से हो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 है, 3 से जाएगा क्या, 3 से डिवाइडेबल का क्या रूल होता है, 3 + 3 6, 6 आ गया तो 6 मतलब 3 के टेबल में आएगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 6 टाइम में 18 होता है, 2 बच गया तो कितना हो गया 21, 21 7 टाइम में आता है ना, और 3 1 टाइम में आता है। तो 2 हमारे फैक्टर मिल गए, 3 और 6 7 1। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1, e बराबर 3 और t बराबर 6 7 1, तीनों फैक्टर मिल गए। अब तीनों को जोड़ने से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि जोड़ अगर इसको तुम सोच रहे हो कि एक बार 11 से फिर से डिवाइड कर दें 61 आ जाए, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक बार आपको 1 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि 1 से उसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन 1 को प्लस या माइनस करो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए 1 से एक बार कर लो। तो क्या हो गया हमारा, अब तीनों को ये आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना होता है 1 और 4 हो गया, और 6 71 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 7 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 7 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आता है। तो इसमें से हम चारों ऑप्शनों से परफेक्ट डिजिट के लिए वो लास्ट वाले डिजिट को ढूंढेंगे जिसमें कि ये परफेक्टली आता हो। ठीक है, तो चलो बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, यही है ना। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या है, हमें कोई नंबर तो दिया नहीं है तो ऑप्शन को ही डायरेक्टली देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या है 1 0 2 2 1 2 1, दूसरा क्या है 2 0 4 2 1 2 2, तीसरा क्या है 3 0 6 3 1 2 6, चौथा क्या है 4 0 8 3 1 2 8। तो इसमें ऐसा है कि इसको सॉल्व जब करेंगे
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके लास्ट में क्या क्या आना चाहिए। तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 आता है, 5 का करेंगे तो 25, 6 का करेंगे तो 36, ठीक। 7 का करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, 8 का करेंगे तो कितना आएगा 64, 9 का करेंगे तो 81 और 10 का करेंगे तो 100। तो किसी भी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो लास्ट उसका डिजिट है वो 1 4 9 6 5 6, मतलब फिर से देखो वही आ गया 6 9 4 1, इसी में से कुछ होना चाहिए जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। 9 होने से हो सकता है, 9 होने से हो सकता है, क्या क्या होने से हो सकता है, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो या 0 हो। ये अगर रहते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर रहते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा क्या है, 1 एक में है, 6, 2 और 8 इसमें कहीं आया नहीं, आया लास्ट में, तो 2 और 8 वाले तो होंगे ही नहीं, ये दो ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गए, ठीक है। ये दो ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गए। अब बाकी इसमें एक में 1 है और एक में 6 है। अब देख लो इसमें है 1 2 1, ये 11 का अगर स्क्वायर करें 11 11 तो 1 2 1 आता है, लेकिन 1 2 6 किसी में भी नहीं आता है। 1 2 5 आता है, 1 2 5 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लेकिन क्यूब होता है, तो 5 के टेबल में आ सकता था। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है, और वो क्या है, ये 1 0 2 2 1 2 1, तो इसका आंसर ए सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल थ्योरम इन एलजेब्रा व्यूज a प्लस एक्स के पावर n बराबर a0 प्लस 1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an एक्स पावर n वेयर a0 a1 डॉट डॉट an आर कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग ऑन n, व्हाट इज द सम ऑफ a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, व्हाट इज द सम ऑफ। तो ये चलो कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। 1 प्लस एक्स के टू द पावर n, और ये बाइनोमियल थ्योरम है तो बाइनोमियल थ्योरम का सीधा सा फार्मूला ही होता है a0 प्लस a1 के पावर n, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है, 1 प्लस एक्स के टू द पावर n, और ये बाइनोमियल थ्योरम है तो बाइनोमियल थ्योरम का सीधा सा फार्मूला ही होता है a0 प्लस a1 के पावर n, यहाँ 1 का पावर n और x का पावर 0 होता है, फिर क्या होता है प्लस a1, अब ये 1 जो है वो n में से कम हो जाएगा, 1 के पावर n माइनस 1 और x के पावर 1, ठीक, प्लस a2 1 का पावर n माइनस 2 और x का पावर स्क्वायर। तो इसी क्रम में डॉट 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 आगे n तक जाता है, ए n बराबर क्या होता है, वहाँ पर 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 का पावर मतलब 0 आ जाएगा और x का पावर n आ जाएगा, तो ये लास्ट टर्म होता है। अब इसमें हमें देना आंसर किसका देना है, अगर 1 0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an तक हो तो इसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। इसका फार्मूला होता है
क्या फार्मूला होता है? 2 के पावर n, 2 का पावर n। तो हमारा आंसर जो 2 का पावर n है, ऑप्शन बी वो सही है। ठीक, बाकी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 नंबर में। तो इसको देखो, पहले ऊपर से हम सॉल्व करने शुरू करते हैं। तो ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 के पावर 2, और इसके बाद 2 के बाद तीसरे चौथे नंबर पे क्या है कि ये जब इसको 2 का पावर है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2 का पावर 4। अब इसको कर लो, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि 2 का पावर 4 रहता है तो कितना आता है? 16। तो 2 के पावर हो गया हमारा 16। ठीक, तो फर्स्ट बार में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4। अब सेकंड बार में इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ गया। तो मतलब 2 का पावर 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इस मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 में क्या दिया है? 2ab 2, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अब इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 6c, यहाँ दिया है 4 8, और इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है? 6d 8। ठीक, अब देखो बाबू, ये क्या है? पहले से नीचे 6 है तो नेचुरल है कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो a बराबर हमारा आ गया 4। अगर ये 4 होता तो 2 4 6 हो जाता। ठीक है, अब b और 2, b और 2 मिला के कितना हो रहा है? c हो रहा है। ना c पता है ना b पता है, तो हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए। अब आगे देखो, इसमें 6 का तो 6 रह गया, c और 4 को d कर दिए और 8 को 8 कर दिए। ठीक, तो b बराबर हम कुछ भी रखें, अगर 1 भी रखें तो क्या हो जाएगा? c बराबर 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो 4 3 d बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? a बराबर हमारा 4 आ गया, b बराबर आ गया 1, c बराबर आ गया 3 और d बराबर आ गया 7। इन सबों को आपस में जोड़ना था। तो a प्लस बी बराबर पूछा है ना, a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी बराबर 5। ठीक, ओके।